जय श्री राम मेरे भाइयों को। तो कैसे आप सब लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में जो लोग कहते हैं ना यार अब सर्दी आ रही है, अब हमारी दुकान पे क्या सामान बेचे, अब क्या बिकेगा, कैसे करें। ये एक महीना बड़ा कठिन होता है सर्दी का काटने का भाई, सबसे ज़्यादा कठिन। इसमें मंदा बहुत आता है, स्कूल बंद हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा ऐसा सामान बताऊँगा जो आप मंदे में नहीं, हमेशा अपनी दुकान पर रखें। इस सामान में बार बार कहता हूँ मैं, वो आइटम बता दो जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, कमाई आपकी डबल होगी। मतलब लागत आपकी कम होगी तो कमाई आपकी अच्छी होगी। हींग कहते हैं ना, पुरानी एक वो कहावत, हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा। मतलब लगाया कुछ नहीं और कमाई होगी अच्छी। तो मैं भी ऐसे ही कमाइयाँ करता रहता हूँ, इस तरह सामान लाता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा यार अब मंदा है तो सबका है, तो क्यों ना वीडियो बनाई जाए इस टॉपिक पे। तो फिर अब वीडियो बनाऊंगा तो ढंग से सामान दिखा के वीडियो बनाता हूँ। आपको पता, मैं ऐसे वीडियो तो मैं बनाता नहीं हूँ, ढंग से बता के एक्सप्लेन करके उदाहरण के साथ आपको हर चीज़ बताता हूँ। तो आज की वीडियो में ऐसे कुछ रहेगा, बस वीडियो को स्किप मत करना। स्किप का मतलब आगे आगे करके मत देखना, क्योंकि एक एक पॉइंट आपके काम का रहेगा। एक पॉइंट भी छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊँगा, और ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आपको हमेशा अपनी दुकान पर रखनी है। इसमें कमाई आपकी अच्छी रहेगी। इसमें कुछ लोग मुझे गालियाँ भी दे सकते हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। गालियाँ दी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कई बार का उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपका जिस चीज़ में नुकसान है, नुकसान भी बताऊँगा, उसका फ़ायदा भी बताऊँगा। देखो हर चीज़ में दुनिया में, जिस चीज़ पानी पीने का आप देखो नेट पर, या रोटी खाने का देख लो, अभी लिख लो कि मैं ज़्यादा पानी पीने के फ़ायदे क्या है, फिर लिख लो ज़्यादा पानी पीने के नुकसान क्या है। तो हर चीज़ का देखो नुकसान और फ़ायदा दुनिया में हर चीज़ का होता है। रिश्तेदारी, दोस्ती, प्यार मोहब्बत, हर चीज़ में आपके फायदे भी है, नुकसान भी। तो ऐसे ही बिजनेस है, बिजनेस में भी फायदा नुकसान चलता है। अब आप इस सोचो कि भाई फायदा है मुझे, रहेगा रहेगा, आप सोचो कि बस मैं नोट ही कमाता रहूँगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले आप बिजनेस को कुछ दो अपने पास से, उसके बाद बिजनेस आपको कुछ देगा। कहते हैं ना भगवान की पूजा करते हैं, सालों लग जाता है, उसके बाद भगवान की कहीं कुछ हमें कुछ उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है। तो ऐसे बिजनेस है भैया, तो बिजनेस में बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बकचोदी करते हैं खत्म। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले भाई, बोलते बोलते अटक जाता हूँ। और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको पता लग जाए, मतलब पता लग जाए कि वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज की वीडियो में आपको ऐसे आइटम दिखाऊंगा जो आपकी गिफ्ट की सामान की पूर्ति कर देगी पूरी। मतलब अगर आप गिफ्ट नहीं रखना चाहते, लेकिन ये आइटम अगर आप 12 महीने रखते हो, ये गिफ्ट का काम भी कर देगी और स्टेशनरी आइटम भी आपकी कर देगी। और ये सामान आपका रेगुलर चलता रहता है, क्योंकि आजकल बच्चे इस चीज़ के में बहुत ज़्यादा पागल हैं, क्रेज ये हैं इस चक्कर में कि हाँ यार ये चीज़ मेरे को चाहिए। तो ऐसी चीज़ें आज आपको दिखाऊंगा, बस वीडियो देखते रहना और इन्जॉय करते रहना। वीडियो में मज़ा आपको आता रहेगा, सामान देखते रहना और समझते रहना। पहले दोस्तों हमारे आते हैं 3 बॉक्स। ये 3 बॉक्स देखिए, आजकल क्या है स्लाइम का, जैसे मैंने आपको दिखा था स्लाइम का बड़ा क्रेज़ है। देखिए बड़ा क्रेज़ स्लाइम का हो गया। और हमारे एक तो बीच में कस्टमर आते हैं, बात अटक जाते हैं। स्लाइम और क्ले और मतलब ये चीज़ें बड़ी बिकती हैं, ठीक है। अब क्या है आजकल चलता है एक्सपेरिमेंट का टाइम। एक्सपेरिमेंट मतलब हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट रह ही गया है हर चीज़ का। तो आ गया है स्लाइम लैब। देखिए 270 में डाला हुआ है, ये आराम से 250 रुपये का सेल हो जाता है आराम से। बहुत ज़्यादा कोई करे तो 240, बस इससे ऊपर कम नहीं सेल होता। ये गिफ्ट में भी आपका जाता है, जैसे बर्थडे गिफ्ट लोग मांगते हैं, कहते हैं यार बच्चे के लिए बर्थडे गिफ्ट दे दो, तो एक तो आपका ही बर्थडे गिफ्ट में भी चला जाएगा। और इसकी मतलब बहुत ज़्यादा डिमांड है। 285 इसका MRP है। आप रेट ना लिखना चाहो तो रेट ना लिखो, अपने हिसाब से जो सेल आप लाए हो तो उस हिसाब से आप लेस करके बेचो। ये मैं मीडियम साइज़ लाता हूँ, इससे बड़े वाला भी आता है, उसका 100 रुपये ऊपर होता है इसका। तो मैं लाता हूँ मीडियम वाला। ज़्यादा महंगी चीज़ लाओगे तो कम बिकेगी, लिमिटेड रेट की चीज़ लाओगे तो ज़्यादा बिकेगी। तो स्लाइम लैब है, तो बहुत बिकती है बच्चों के लिए और बच्चे पूरा एंजॉय करते हैं। फिर आता है पेपर क्यूलिंग कार्ड्स, ये एक्टिविटी के लिए। देखो मैं आपको बताऊं, ये एक्टिविटी के ऐड में है, ये आपकी एक्टिविटी होगी एक तरीके की। लोग चाहते हैं आजकल जैसे डॉम्स की किट से बोर हो चुके हैं लोग चाहते हैं बच्चों को ऐसी चीज़ मिले जो उनके एक्टिविटी में काम आए, ठीक है। तो हम आपको ऐसी चीज़ दिखाएंगे, उपलब्ध कराएंगे, और आप भी ऐसे ही इन चीज़ों को बताएं, क्योंकि डॉम्स की किट में ना तो आपको मार्जिन मिलेगा और ना ही कोई ज़्यादा, अब लोग बोर हो चुके हैं डॉम्स की किटों से। बड़े वाले में तो फिर भी आपको कुछ मिल जाएगा ऐसे ऐसी किटों में, लेकिन जो 100, 150, 200 वाले उसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता, ठीक है। क्योंकि लोग कम भी कराएंगे और फिर गिफ्ट पैक के आपके पैसे लग जाएंगे। लेकिन रखनी आपको पड़ती है, ऐसा नहीं कि नहीं रखो, रखनी पड़ेगी आपको। पड़ी है सामने, ठीक है। और ये भी पड़ी हैं किटें। तो ये पेपर क्यूलिंग कार्ड्स हैं, ये पेपर कटिंग करके कुछ एक्टिविटी का है। मैं ये नहीं बता सकता प्रॉपर क्या चीज़ है, सब कुछ ऊपर लिखा हुआ है, आपको ढंग से दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये पेपर क्यूलिंग आते हैं ना, जैसे क्यूलिंग मैंने आपको आर्ट एंड ग्राफ में दिखाया, उस तरह का ही सेट है। इसमें सारी चीज़ होती है। अब अलग अलग बच्चे ढूंढते हैं, लेकिन क्या है गिफ्ट में चली जाती है, इसमें हर चीज़ उनके मतलब की निकल आती है, तो इसलिए सेट ज़्यादा बिकते हैं।
तो एक आ गया आपका स्लाइम लैब, एक आ गया आपका पेपर क्यूलिंग कार्ड। और आजकल लड़के इस चक्कर में बड़ा पागल है, नेल आर्ट्स। भाई साहब 270 मैंने इसका डाल रखा है, 250 का आराम से सेल होता है। आपकी गिफ्ट की चीज़ भी आ गई, बच्चों की एक्टिविटी की चीज़ भी आ गई। आपको पता नेल्स के लिए कितना पागल है लोग आजकल, महंगे महंगे नेल्स कराते हैं और छोटे छोटे भी पत्ते आते हैं नेल्स के। ऑनलाइन में ऐसे ऐसे बॉक्स भी 400-500 के रेट पे पड़े हैं, ऐसे ऐसे बॉक्स। तो ये जो आइटम है ना, जैसे नेल आर्ट भी तो बहुत बड़े आइटम है, ये भी आप ला के रखो। ये तीनों चीज़ें आपकी गिफ्ट की और ये स्टेशनरी की आइटम ही है। आप सोचो ना गिफ्ट की आइटमें बिकती हैं, ये स्टेशनरी की आइटम है। कोई स्टेशनरी वाला रखता है, कोई नहीं रखता, लेकिन आपको एक गिफ्ट की दुकान पे जरूर मिल जाएंगी ये चीज़ें। बस आपको दिखा रहा हूँ मैं वीडियो में, स्क्रीनशॉट ले लो और लेके आना इन चीज़ों को। इसी में एक ब्रेसलेट आर्ट भी आता है, वो भी इसी रेंज का होता है, 250 से 270 के बीच में। वो ख़त्म है, मेरे पास बिक चुका है। ब्रेसलेट बनाने का होता है, वो भी बड़ा चल रहा है, एक्टिविटी बहुत चलती है। जैसे ब्रेसलेट बनाने के लिए हमारे पास ये आइटम होते हैं दुकान पे, 20 रुपये की सेल होती है। इसमें येलो भी है और कलर भी आपको इसमें दिख जाएंगे। सिर्फ 20 का सेल होता है। फिर मोती वगैरह होते हैं, अलग चीज़ होती है। इसमें क्या है, वो गिफ्ट में बिक जाती है ब्रेसलेट बनाने वाली, तो वो आइटम भी अच्छी चलती है, उसको भी लेके आना। आज जो आइटम बता रहा हूँ उसमें थोड़े से टॉयज़ भी आएंगे। वो ऐसे आएंगे जो आप 12 महीने स्टेशनरी की दुकान पे हमारे यहाँ हर जगह आपको मार्केट में हर दुकान पे मिलेंगे। वो वैसे टॉयज़ हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप समझ जाओगे, लेकिन ढंग से दिखाऊंगा डिटेल में। अगली चीज़ और दिखाता हूँ। फिर आते हैं चेस। आजकल चेस बड़े बिक रहे हैं क्योंकि छुट्टियाँ हैं, तो चेस की बड़ी डिमांड है। तो मैं बॉक्स लेके आऊँ। पहले मेरे पास लूडो चेस वाला सेट था, लेकिन मेरे को आज पहली बार कोई अच्छी आइटम दिखी। इसमें छोटे वाला है और ये बड़े वाला है। बड़े वाले में 240 लिखा है और छोटे वाले में लिखा है 160। तो अगर 160 है तो 140 लास्ट बेचूंगा, 20 रुपये ही कम करूंगा। 240 है तो बिल्कुल लास्ट 210 या 200, बस बताता है 240 रुपये की कम करके बेचना पड़ता है। तो इसकी बहुत डिमांड चेस की आ रही थी, क्योंकि छुट्टियां हैं तो सब परिवार वाले खेलते हैं मिलके, कि बच्चों की छुट्टियां हैं, बच्चे घूमने भी जाते हैं। तो ये चीज़ें आम है जो बिकती है, सर्दी में रजाई में बैठ के बड़ा खेलते हैं। फिर आता है हमारे पोकेमोन कार्ड। भाई ये बड़ा क्रेज़ में चल रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ तो 10 वाला तो पूरा लाइन लगा के बिक रहा है। ये देखिए अभी मैं सामान लाया हूँ, काफ़ी बाहर पड़ा, देखो सब गोदाम में ही पड़ा है। ये कार्डबोर्ड भी अभी लाया हूँ, ख़त्म हो गए क्योंकि कार्डबोर्ड की डिमांड आ रही है बड़ी, और बीच में बंद कर दी थी क्योंकि मेरे को लाने वाला कोई नहीं था। आज साथ में कोई बंदा मिला तो लाया हूँ, क्योंकि बड़ी है तो बाइक पे नहीं आती, तो मेरे साथ ये बड़ी दिक्कत है सामान लाने की। तो ये हो गया पोकेमोन 10 रुपये सेल में। देखिए ये बहुत बिकता है, एक बच्चा 10 ले आता है, कोई 5 ले आता है, तो ये बिकते रहते हैं। एक दिन में पूरा पैकेट भेज देता हूँ मैं, कमाई भी अच्छी हो जाती है इनमें। ये चीज़ जरूर है पोकेमोन कार्ड। इसी का दूसरा भी दिखाता हूँ आपको। इसका दूसरा जैसे रेनबो वाला हो गया, ये मैं 150 का सेल करता हूँ। ये सिल्वर हो गया, 150 का सेल करता हूँ। फिर इसी में मेरे पास इसके गोल्डन और ब्लैक भी पड़े हैं। ये हो गए गोल्डन और ब्लैक, ये ख़त्म हो गए तो अभी लेके आया हूँ। ये देखिए अलग अलग सामान पड़ा है। ये डायरी वाली पेंसिल होगी, ये 20 रुपये की सेल होती है, बहुत अच्छी सेल होती है। लीड पेंसिल ये डायरी वाली, एक ये हो गई पाइनएप्पल जैसी दिख रही है, ये भी लीड पेंसिल है, 20 रुपये सेल होती है। अब अगर हम कंपनी की बेचते हैं वो भी 20 की और 10 की सेल होती है, उसमें हमें थोड़े पैसे बचते हैं। इसमें हमारी अच्छी कमाई हो जाती है, जो हमारे दिल्ली मेड होती है। मैं लूज ही लाता हूँ, 10-10 पीस लाता हूँ। बार बार कह रहा हूँ आपको, मैं थोड़े आइटम से वैरायटी पूरी करता हूँ दुकान पे अपनी, ज़्यादा भर के नहीं लाता। ये मैं हमेशा एक पीस के 4 कलर लाता हूँ। ये वाले जब बिक जाते हैं तब मैं दूसरे लाता हूँ। पहले 200 रुपये का था, फिर 170 का सेल हुआ, अब ये 150 रुपये का सेल करता हूँ मैं। तो इसके 4 कलर आते हैं, ब्लैक, गोल्डन और अभी आपको रेनबो और सिल्वर दिखाया था वो भी। ये ला के रख के अच्छी आइटम है, बिकती है। ये अगले आइटम है नकली नोट। ये हमारे एक्टिविटी में भी चलते हैं स्कूलों में, और बच्चे के जैसे न्यू ईयर आया तो उसमें उड़ाए, क्रिसमस आया तो उसमें पंगे लेते हैं, इसमें एक्टिविटी में काम आते हैं। और भी बतेरी आइटम, जैसे कई बार शादी होती है, गली मोहल्ले बच्चे ले आते हैं उड़ाने के लिए। और भी मतलब अब मेले में, आजकल मेले में चल रहा है झूले में से नोट फेंकने का, उसमें ले आते हैं। मतलब चलता रहता है नोट का। बच्चे कई बार पूरी गड्डी ले आते हैं, कई बार सिंगल करके मिक्स करके ले आते हैं। तो मैं 1 रुपये का एक बेचता हूँ, गड्डी का हिसाब अलग होता है। गड्डी में 60 से 65 नोट होते हैं, गड्डी में 50 रुपये की सेल करता हूँ, 60 की भी कर देता हूँ। सिंगल में 1 रुपये का एक करता हूँ। फिर अगली आइटम आती है हमारी ऊनो कार्ड। ये हमारे पहले भी दिखाया आपको, एक तो ओनो नहीं लाने, ओनो लिखा है, आपको हमेशा ऊनो लाने हैं। ये देखिए ऊनो कार्ड। अब क्या छुट्टियों में चीज़ें ज़्यादा बिकती है ऊनो कार्ड की, इसमें भी बच्चा खोल के देखता है क्या क्या है इसके अंदर। अब ये नहीं पता मुझे, देखो इन चीज़ों में क्या होता है। कार्ड की गड़िया होती है, क्या खेलना है क्या नहीं खेलना, माँ बाप पूछते भैया इसमें होता है क्या। तो सीधी सी बात अपने को पता नहीं, क्योंकि हम इस चीज़ों को यूज़ नहीं करते, बस बच्चा लेता है। तो 60 रुपये की या 70 रुपये की ये सेल होती है। मैं 60 की करता हूँ, पड़ोस वाला मेरे 70 की सेल करता है, लेकिन मैं 60 की ही सेल करता हूँ। ऊनो कार्ड देख लीजिए, ओनो नहीं लाने, ऊनो लाने हैं। और ये आइटम 12 महीने मिलते हैं मेरे पास, लेकिन बिकती रहती है। फिर जैसे छुट्टियाँ मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्या बच्चे घर में होते हैं, एक्टिविटी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये स्लेट बड़ी बिकते हैं। एक तो ये हमारी, अब ये भी स्टेशनरी दुकान पे मिलेगी आपको, हर स्टेशनरी का होलसेल दुकान पे आपको ये मिलेगी। ये वाली, ये देखिए इसमें छोटा साइज़ आता है और एक ये साइज़ आता है।
ज़्यादा जो बिकता है वो ये साइज़ बिकता है, लेकिन छोटा भी रखना पड़ता है। मेरे पास छोटे वाला भी ये पड़ा है, ये छोटा पड़ा है, बड़े 2 और पड़े हैं, और ये वाला, ये इसका 120 से 130 सेल करता हूँ इसको मैं। जैसे क्वालिटी आती है, इसमें ऐसी भी आती है जो 100 रुपये सेल होती है, ऐसी भी है जो 200 रुपये सेल होती है, तो अलग अलग क्वालिटी की लाता हूँ। तो ये वाली स्लेट है, आप जो क्वालिटी आपको दिखे अपने हिसाब से ले लो, जौन सी वैरायटी आपकी यहाँ बिकती हो, कहीं यहाँ सस्ती बिकती है, किसी के यहाँ महंगी बिकती है, तो जौन सी वैरायटी बिकनी हो वो बिकती हो उस तरह की लेके आएँ। तो ये होती है स्लेट, ये देखिए ड्राइंग बोर्ड कहते हैं इसको, पीछे से ऐसी होगी, ये इसके स्टम्प्स है, इसके अंदर ये लिखने वाली पेंसिल है। ऐसे ही चीज़ें बहुत बिकती हैं। फिर आते हैं इलेक्ट्रिक टैब, ये भी गिफ्ट की आइटम है, ये भी स्टेशनरी शॉप पे मिलेगी। जो मैं आइटमें दिखा रहा हूँ ज़्यादातर इसमें स्टेशनरी शॉप की आइटमें हैं, क्योंकि हम स्टेशनरी दुकान का काम कर रहे हैं, तो कई लोग गिफ्ट नहीं रखना चाहते, तो उनके लिए ऐसे ऐसे बताऊँगा जो स्टेशनरी शॉप का सामान है, और आराम से गिफ्ट की आइटम भी बन जाती है, और एक्टिविटी में भी चलती है, और ये आपकी छुट्टियाँ वगैरह में भी आइटमें बिकती हैं। तो एक तो ये हो गया, 150 लिखा है, इसको मैं बिल्कुल लास्ट 120 तक सेल करता हूँ, और बड़े वाला करता हूँ 200 रुपये लास्ट सेल। इसमें एक चीज़ देखना, इसमें क्वालिटी होती है, पहले बता दूँ क्वालिटी क्या होती है। जैसे आपने लिखा और बीच में बटन प्रेस कर दिया तो बिल्कुल मिट जाएगा। किसी में क्या होता है कि जैसे आपने लिखा, लिखने के बाद प्रेस भी करोगे ना, मिट तो जाएगा, लेकिन हल्की हल्की उसकी लिखी हुई लकीरें दिखती हैं। तो ये इसमें कुछ आइटम चेक करके लाना, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि कस्टमर कहता है यार लिखी हुई तो दिख रही है पीछे, तो वो लेता नहीं है। तो ये आइटम जो पीछे वाला बड़े वाला ना पीस, ये मेरे पे इस तरह का ही आया हुआ है, और ये वाला बहुत बढ़िया आया हुआ है, ये एकदम क्लियर हो जाता है लिखने पे, और कलर्ड में है, जिस तरह बनाया ना कलर, तो कलर्ड में है। तो ये आइटम आपने चेक करके लानी है, मतलब आपने चला के उसे देखना है कि पीछे की जब लाइनें हैं, प्रेस करके जब आप उसे मिटो रहे हो तो दोबारा दिख तो नहीं रही, अगर दिख रही है तो ना ले, उसमें थोड़ी अच्छी क्वालिटी ले, कि जो बिल्कुल फिनिशिंग हो जाए, उसमें 5 से 10 रुपये का रेट का फ़र्क आएगा बस। तो ये होता है इलेक्ट्रिक टैब, ये आपका बर्थडे गिफ्ट में भी जाता है, और आम रूटीन में भी बच्चे ले जाते हैं इसको। इसमें क्या होता है, राइटिंग प्रैक्टिस होती है, ड्राइंग बना ली, कुछ भी कर ली, एक्टिविटी वगैरह। तो आजकल लोग सोचते हैं कि बच्चा मोबाइल से दूर रहे, एक्टिविटी करता रहे कुछ ना कुछ, तो इसलिए आइटमें बिकती हैं। फिर आते हैं इस तरह के चार्ट, देखिए जैसे हो गए पहाड़े हो गए, किसी में बॉडी चार्ट हो गया, ऐसे देखो कितने सारे पड़े, किसी में बॉडी पार्ट हो गया, किसी में स्पेलिंग हो गई, किसी में ABCD हो गया, किसी में कुछ हो गया। तो ये सारे कैलेंडर बिकते हैं 20 रुपये सेल वाले, इसमें 30 वाले भी है, 20 वाले भी हैं। मैं लाता हूँ ज़्यादातर 20 वाले। ये जो बड़ा दिख रहा है ना बाहर में, ये 30 रुपये सेल बड़ा, बहुत बड़ा। इसके अंदर जो है वो छोटे हैं, वो छोटे ऐसे हैं जैसे ये पड़ा है। तो ये आइटम इस टाइम छुट्टियाँ हैं तो बहुत बिकती हैं, लोग दीवार पर चिपका देते हैं ऐसे, और बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ऐसे आइटम आपने लानी है। ये बात है ना, जब भी गर्मी की छुट्टी हुई, सर्दी की छुट्टी हुई, बीच में या छोटा बच्चा घर में है तो उसे पढ़ाने के लिए कैलेंडर लेके जाते हैं, तो इसको रखें हमेशा, ये बिकेगा आपका, कमाई भी अच्छी होती है, और एक चीज़ की वजह से ही दूसरी चीज़ बिकती है। ये मैं पीछे गोदाम में रखता हूँ चार्ट पेपर के साथ, क्योंकि सामान भी ला के मैं यहीं फैला देता हूँ। देखो ये सारे लाया हूँ सामान, सब अंदर थैलों में, बैग में है। फिर आते हैं ये वाली स्लेट, ये देखिए एक तरफ से स्लेट है, एक तरफ से वाइट बोर्ड है। ये देखिए ये 150 वाला भी आता है, ऐसे 200 आते हैं। ये वाला मेरा 150 रुपये या 160 रुपये बिक्री का है, पहले ये 200 रुपये बिक्री का था, अब 150 से 160 रुपये बिक्री। अब देखिए ये तो बर्थडे की आइटम भी होगी छोटे बच्चे के लिए। ये देखिए अब मैं दो ही पीस लाया हूँ, ऐसे नहीं मैं पूरा भर के लाता हूँ, 2 पीस। मेरी दुकान में वैरायटी देखिए बहुत मिलेगी, लेकिन क्वांटिटी में जब पीस नहीं होते मैं लाता हूँ थोड़े करके, वैरायटी पूरी करता हूँ अपनी दुकान की। तो ये देखिए अब ये चीज़ आपकी बर्थडे की भी होगी, और बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में जब छोटा बच्चा राइटिंग की प्रैक्टिस करे, उसमें इलेक्ट्रॉनिक नहीं लेना, कुछ ऐसा लेना है, कुछ फनी सा, तो इस तरह के इसमें डिज़ाइन आते हैं। तो ये आइटम भी रखिए, अच्छी आइटम है। आपकी दुकान पे ऐसे आइटम जब रखोगे ना तो कस्टमर भी आएगा, वो भी देखेगा यार इनकी दुकान पे कुछ अच्छे आइटम हैं। अगर आप सिंपल आइटम की स्टेशनरी दुकान करोगे ना तो आजकल बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं जहाँ ऐसे आइटम है, कुछ अच्छी कुछ क्रेजी आइटम, तो वो मज़ा लेते हैं बहुत। फिर जब कई बार स्टेशनरी की दुकान पे माँ बाप आते हैं, बच्चे आते हैं, अब बड़े बच्चे ने तो ले लिया अपना सामान, कॉपियाँ वगैरह स्टेशनरी का, जो भी छोटा बच्चा क्या वो रोज ताकि मुझे भी कुछ चाहिए, लेकिन वो स्कूल में नहीं पढ़ता या ज़्यादा छोटा कुछ भी है, अब वो कहेगा मुझे टॉय चाहिए। माँ बाप क्या करते हैं, बबल सबसे ज़्यादा बिकता है, ये मैं बेचता हूँ 30 रुपये का, ये बड़े वाला। ये छोटे वाला लाता हूँ वो 15 रुपये का बेचता था, लेकिन उसमें बार बार नुकसान होता था, टूट जाता था। तो ये अच्छी क्वालिटी का, कमाई भी अच्छी होती है, और आम रूटीन पे बिकता है। ये हर दुकान में मिलेगा, स्टेशनरी वाले रखते हैं इसे, स्टेशनरी वाले भी लाते हैं, स्टेशनरी वाले बहुत कम लाते हैं, कोई विरला ही लाता है। ये गिफ्ट के आइटम पे ज़्यादा मिलेगा। ये मेरा बिकता रहता है 30 रुपये का एक है, अच्छी सेल होती है। ये आइटमें ऐसी हैं जिसमें लागत आपकी कम है लेकिन कमाई आपकी डबल की है, जितनी भी आइटमें आपको बता रहा हूँ। फिर आती है टॉय कार, मैं सारे बेच चुका हूँ, अब भी मैं लाता, सब खत्म होगी। 25 बिक्री की मेटल वाली पहले वीडियो में दिखाई है, और एक फिलहाल मेरे पास हॉट व्हील्स की पड़ी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि हॉट व्हील्स की लाओ, क्योंकि ये वाली कार 90 रुपये की एक सेल होती है, 90-100 मैं जो ये कम बिकती है, लेकिन 25 रुपये वाली बहुत बिकती है मेरी। मेटल की कार होती है। फिलहाल एक भी पीस नहीं पड़ा, जब आएगा ज़रूर दिखाऊंगा वो। अब एक भी पीस नहीं है कि मैं आपको उसका दिखा दूँगा। अब भी 5 पीस एक बच्चा ही ले गया मेरे से खेलने के लिए,
नहीं, एक भी पीस नहीं पड़ा इसमें। तो अच्छा बिकता है मेटल कार वाला टॉय कार, छोटी सी होती है चलने के लिए। रखी मैंने बहुत कारें हैं बड़ी बड़ी, लेकिन टॉय कार है जो आपकी स्टेशनरी शॉप पे ही मिलेगी आपको 25 रुपये 20 रुपये सेल की। तो स्टेशनरी आइटम ज़्यादा बता रहा हूँ आपको, तो फ़िलहाल नहीं है। एक आधा पीस देख रहा हूँ मिल जाए तो टॉय कार नहीं है, ख़त्म है फ़िलहाल। ऐसी ऐसी कारें बिकते हैं, ये भी टॉय कार होते हैं जैसे प्लास्टिक वाली, ये 20 रुपये सेल है। ऐसे में मेटल आती है दूसरी छोटी कार, उसे फरारी भी कहते हैं और भी कहते हैं, तो उसमें डिज़ाइन होते हैं, वो 25 रुपये की सेल होती है। ये 20 की सेल होती है, लेकिन उससे ज़्यादा वो सेल होती है 25 वाली। फिर चलते हैं हमारे पजल्स, ये वाले इस तरह के, ये हो गए, और हमारे इस तरह के पाइप वाले ब्लॉक्स हो गए। ये तो ब्लॉक्स हो गए, ये भी ब्लॉक्स है, ये भी ब्लॉक्स है। और पजल भी बहुत चलता है। देखिए, एक तो ऐसे ब्लॉक दिखते हैं, इसमें आप छोटे वाले भी ला सकते हैं। 250 लिखा है, लास्ट में 200 का देता हूँ, बिल्कुल लास्ट, वरना 220 राइट रहता है, लेकिन बताता 250 ही हूँ। तो ये बर्थडे में भी जाते हैं और ये स्कूल के लिए भी जाते हैं। मतलब जैसे बच्चे ने पढ़ाई करनी है, दूसरा बच्चा क्या माइंड के लिए, मैं बार बार कहता हूँ, आजकल माँ बाप सोचते हैं बच्चा मोबाइल से दूर रहे, तो उसके लिए ये माइंड को तेज करने के लिए, एक्टिविटी के लिए चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें स्टेशनरी शॉप पे चलती है। ये हो गया पाइप वाला, देखिए ये पाइप वाले ब्लॉक्स हो गए, ये भी चलते हैं। ऐसे ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं, आपकी कमाई भी होगी, गिफ्ट आइटम्स भी होगी। एक आ गई ये ABCD फॉर्म वाले, ये छोटा साइज़ हो गया, ये इसका बड़ा साइज़ हो गया। ये 100 रुपये का सेल होता है, ये 130 रुपये का, 120 रुपये का। पहले ही महंगा आया था, तो अब 100 रुपये तक का सेल होगा। मेरा ज़्यादा जो बिकता है, ये छोटा बहुत कम बिकता है तो ये मीडियम साइज़ ज़्यादा बिकता है। ये 120 130 का सेल होता है, ये वाला स्टेशनरी शॉप पे मिलेगा आपको। ये देख लीजिए, इसमें बड़ा साइज़, ये देख लीजिए, इसे पजल ही है एक तरीके का, और इसकी मैट बन जाती है, और ये गिफ्ट आइटम भी अच्छी चलती है। ये ऐसे ऐसे पजल्स भी आते हैं इसमें, देखिए 8 in 1 पजल्स है। ये गिफ्ट की आइटम भी हो गई, और आपकी बच्चों की एक्टिविटी की, आम माँ बाप ले आते हैं आम रूटीन में। तो ये आइटम आम रूटीन में बिकती है हमारी दुकान में। ऐसा नहीं है कि कोई मौसम आने बिकेंगी, आम बिकती रहती है। बच्चा आया सामान लेने, पेरेंट्स आए तो छोटे बच्चे के लिए कुछ ना कुछ, या बड़े बच्चे के लिए ले लेते हैं। फिर आता है टिक टैक, जैसे हम जीरो काटा खेलते थे ना, इस तरह का आता है टिक टैक। फिर अगली आइटम आती है टिक टैक। ये टिक टैक है जैसे हम जीरो काटा खेलते थे, उस तरह का ये टिक टैक है। ये गिफ्ट की आइटम है, देखिए ये गिफ्ट की आइटम है। 2 कलर्स हैं आपके, ये हो गए, और एक 1 कलर ही हो गया, मतलब 3 कलर्स ही हो गए आपके ये। और ये हो गया टिक टैक जीरो काटा के टाइप का, ये आपका गिफ्ट में भी जाता है। 260 लिखे हैं, लास्ट 230। बस आपको इसलिए बताता हूँ रेट का, आपको रेट का अंदाजा रहे कि यार वो तो इतने के बेच रहा है, तो कमाई कितनी है मार्केट में। जब आप लेने जाओ तो आपको थोड़ा अंदाज़ा रहेगा। तो कितने की आती है चीज़, ये मैं नहीं बताता कभी भी, और ना ही कभी बताऊंगा। और आपको बार बार कहता हूँ, आप वीडियो में कमेंट करते हो कि भैया बताओ कितने की आएगी, तो भैया ना आप खाओगे ना दूसरा खाएगा। तो इसलिए रेट कभी ना खोलो। बिजनेस हमेशा पर्दे का होता है, ध्यान रखना। पर्दे में जो चीज़ रहेगी वो चीज़ बढ़िया रहेगी। कहते हैं ना, बंद मुट्ठी है लाख की, खुली जो मुट्ठी राख की। अगर चीज़ बंद है ना, एक दायरे में है, बंद है बिल्कुल अंदर, रेट हम नहीं खोल रहे, तो वो आप जैसे मर्जी में, तो रेट खुल गए तो बेकार हो जाएगा आपका सारा हिसाब किताब। तो रेट इसलिए नहीं बताता, ना ही पूछना आप कभी भी कमेंट में प्लीज़। तो रेट नहीं बताऊंगा, बस आपको दिखा देता हूँ। ये रेट भी इसलिए दिखाता हूँ आपको, बार बार हर चीज़ का रेट दिखाता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके वीडियो बनाता हूँ कि आपको दिक्कत हो। इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि आइटम मार्केट में कितने की मिल जाएगी। 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाता है कि 50-60 रुपये फालतू ना जाएँ आपके। इस तरह के ABCD वगैरह आता है, लेकिन बहुत कम बिकता है भाई। मैं आपको इसलिए पहले दिखाता हूँ, ये बहुत कम बिकता है। इस तरह के आइटम कम ही लाना, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत कम बिकता है, आपके यहाँ का पता नहीं, इसलिए मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखा रहा कि ये चीज़ बेचो, ये चीज़ लाओ। ये इस तरह की होती है, 150 रुपये MRP है, 130 रुपये। मैंने 1-2 ही बेची अब तक 1 साल के अंदर 130 रुपये के हिसाब से। तो मर्जी आपकी, मैंने दिखा दी। ऐसी भी चीज़ आती है, ABCD 1 2 3 सब आता है इसमें। फिर लूडो आपकी बड़ी बिकेगी, 20 रुपये सेल की लूडो है ये। यह है गत्ते की लूडो, गिट्टी इसके साथ ही आपको मिलेगी और इसके साथ ही आपको देनी पड़ेगी। तो गिट्टी और लूडो का साथ 20 रुपये का सेल होता है। ये हो गई एक आपकी होगी लूडो इस तरह की, या 60। ये थोड़ी अच्छी क्वालिटी में लूडो हो गई, छोटी होगी। ये देखिए, इसमें मैं खोल के दिखाता हूँ। ये होगी लूडो, और सांप सीढ़ी है इसमें। ये इसके बैक साइड में सांप सीढ़ी है। ये है लूडो, लेमिनेशन हुई भी, थोड़ी अच्छी क्वालिटी है, और गिट्टियों की भी अच्छी क्वालिटी है इसकी। देखिए अच्छी क्वालिटी की गिट्टियाँ हैं ये देखिए। ये 50 से 60 रुपये की सेल होती है लूडो। कहीं की किसी ने 50 रुपये का गिफ्ट देना होता है ना, तो उसमें भी चली जाती है। कई होते हैं गरीब लोग होते हैं, नहीं पैसे होते ज़्यादा, तो 50-60 का गिफ्ट देना होता है, तो ऐसी लूडो भी ले जाते हैं वो। तो 2 ही पीस मैंने रखे हैं, मैं 2 ही लाता हूँ, ज़्यादा नहीं लाता इसके। तो ऐसे आइटम ही रख लो, ये सब चलते हैं। स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएंगे आपको सब। कोई चीज़ अगर ना मिले वो आपको गिफ्ट आइटम की शॉप पे मिल जाएगी, लेकिन ज़्यादातर आपको स्टेशनरी शॉप की आइटम दिखा रहा हूँ मैं। फिर आते हैं मैग्नेट वाले लूडो और ये सांप सीढ़ी वगैरह इसमें। लेकिन भाई एक बात बता दूँ, ये 250 का है, लास्ट में इसे 220 तक का सेल करता हूँ। लेकिन भाई इसमें आप ये सोचते हैं मैग्नेटिक, इसमें बहुत हल्की क्वालिटी होती है। कस्टमर सोचता है जैसे बनाना बहुत बढ़िया क्वालिटी होगी, क्वालिटी किसी किसी में बहुत हल्की आती है।
मैंने लूडो नहीं खोली, मैं आपको बताऊँ चेस खोली हर बार। चेस में हमेशा हल्की क्वालिटी निकलती है। लूडो पकड़ने में भारी लग रही है, लेकिन ये नहीं पता इसके अंदर क्वालिटी क्या होती है। ये ऐसे ही आती है और ऐसे ही बिकती है। ये हमेशा पन्नी पैक आती है। और कस्टमर आपको सोचे ना, आप कस्टमर को खोल के दिखा दो, ऐसा कभी मत करना। मैं साफ मना कर देता हूँ, भैया खुल गया तो आपका और बंद हमारा है। तो कस्टमर कहता है गिफ्ट में लेके जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस खोल के ना दिखाओ, क्योंकि सब चीज़ें ऊपर पड़ी हैं, सब पैकिंग के अंदर है। देखो सब बिकती हैं आपकी। इसमें आपके लूडो, बिजनेस, मोनोपली करके है, 10 in 1 गेम्स हैं, इस तरह के आइटम बिकते हैं। देखो वो ऊपर पड़ा है तंबोला, ये सब बिकेगा आपका। वो देखिए सब ऊपर भी पड़े हैं, ये सब आइटम आपकी बिकेगी। बहुत बढ़िया उस पर बिकती है स्टेशनरी की दुकान में। मतलब अगर आपने गिफ्ट कम रेट पे रखने हैं और आपके पास पॉकेट में, आपके पास अलाउ जेब आपकी कम आइटम पे रख रही है, कहने मतलब आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप बिजनेस में इतना तगड़ा मोटा काम कर सकें, अच्छे लेवल पे पैसे लगा सकें, तो आप इस तरह के आइटम में रख सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सही रहेगा, दुकान में सेल भी रहेगी। और ऐसा नहीं है कि जैसे आप खाली बैठे रहते हो तो इस चीज़ों से क्या कस्टमर आता है, वो गिफ्ट मांगता है, और ऐसे ऐसे आइटम में रखोगे तो बढ़िया रहेगा। फिर आता है ट्रेन ब्लॉक्स। देखिए ब्लॉक्स की जितनी भी आइटमें हैं, एक तो ज़्यादा महंगी मतलब, देखो 210 लिखा है, लास्ट 190 तक बिक जाता है। आपकी 200-250 तक की तो आइटम आराम से बिक जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा महंगी आपको दिक्कत करेगी। तो ये ट्रेन ब्लॉक्स हैं, देखिए ये सेट होता है। ये गिफ्ट की आइटम भी होगी और ये आपकी एक्टिविटी की आइटम भी होगी। एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी जरूरी नहीं था कुछ उसमें साला काट पीट के बनाना है। एक्टिविटी होती है सब माइंड में आप लड़ा के कुछ करो, अपने माइंड के हिसाब से बनाओ उस चीज़ को, तो उसे एक्टिविटी ही कहते हैं। ऐसे नहीं होता एक्टिविटी यही हो गया आपने फूल लगा लिए, स्टोन लगा लिए, गम लगा ली, पेपर काट लिया, उसको तो एक्टिविटी कहते हैं। एक्टिविटी ये चीज़ें भी हैं, क्योंकि माइंड को एक तरह तेज करने वाली चीज़ों को एक्टिविटी ही कहते हैं। इसलिए स्कूलों में इन चीज़ों को कराया जाता है कि बच्चों का माइंड थोड़ा तेज रहे, शार्प रहे। तो एक्टिविटी की चीज़ें भी आप स्टेशनरी दुकान पर जितने भी हो ना, रख के सब आपकी चलेंगी। मांगते हैं लोग कि भैया मैं एक्टिविटी पे कुछ दिखाओ। अभी देखो मैंने पतंगे रखी है, यहाँ कोई नहीं रख, मैंने ला के रख दी। अब मेरी दुकान मशहूर होगी, पतंगे इस दुकान पे मिलेगी। आप एक पतंगे कहाँ मिलती हैं? आस पास मिलती है कहीं? मेरे यहाँ सामान जो मिलता है अलग मिलता है कुछ, या हर जगह मिलता है ऐसा सामान? एक ही जगह मिलता है। और रेट कैसे हैं मेरे? रेट सही है, सस्ते हैं। चल अब तू चला जा, अब तू जाके पतंग उड़ा। तो भाई बच्चे से इसलिए दिखा, ऐसा नहीं मैंने कुछ सिखा के बोला था। मेरी आदत है, मैं देखता हूँ सीज़न। अब जैसे मैंने पतंगों में पैसे लगाए, इसके साथ ये चरखियाँ भी है, इसके साथ मैं ये रोल भी लिया है, ऐसे ऐसे 10 वाले 20 वाले। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाओ, मैं दिखाया कि मैं क्या क्या चीज़ें करता रहता हूँ। मैं ये नहीं कहा आपको वीडियो में कि ये लाओ, एक बार भी दिखा रहा हूँ। आस पास जो चीज़ नहीं मिलती मैं उठा के ले आता हूँ और भेज देता हूँ, क्योंकि पतंग बड़े शौक से सर्दी में उड़ाता है। अब छुट्टियाँ हैं, बच्चे कहते हैं यार कुछ अलग चीज़ चाहिए मोबाइल से हट के, तो पतंगे ले आते हैं। और डेली की मैं 300-400 ही पतंगे बेच रहा हूँ डेली की। मैं पतंगे तो मैं गया था एक जगह, मज़े में लिया और बिक भी गई, सेल भी अच्छी निकल गई। मैं निकाल ही लेता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ें कुछ ना कुछ ढूंढता रहता हूँ। अगली आइटम है हमारी कैरम की गिट्टी, वो उसकी लूडो की गिट्टी। आप जैसे लूडो बेचते हो तो जो लूडो की, एक तो इसके साथ गिट्टी का आपको मिलेगा बॉक्स। कई लोग सिर्फ गिट्टी आपसे मांगेंगे। ये गिट्टी तो 10 रुपये की सेल होती है, इसमें 20 रुपये सेल भी है, वो भी दिखाता हूँ। जो 20 रुपये में सेल होती है गिट्टी वो थोड़ी अच्छी है, वो भी दिखाता हूँ। ये 10 रुपये सेल की, इसमें 5 वाली भी आती है, लेकिन 5 वाली नहीं लानी, आपने लानी है 10 रुपये सेल की लूडो की गिट्टी। ये आती है 20 रुपये सेल वाली लूडो गिट्टी। देखिए बड़ी बड़ी है, झोपड़ी सी वाली। आप इसे 25 में बेचो चाहे 20 में बेचो, मैं 20 की बेचता हूँ, 25 की भी आराम से बेच सकते हो। ये वाली बहुत कम दुकानों में बिकती है, मैं बड़े ऑर्डर पे मंगाता हूँ इसे किसी दुकानदार से। बहुत बिकती है ये 20 वाली, क्योंकि पकड़ने में देखिए ऊपर से झोपड़ी टाइप की है, पकड़ने में आसानी रहती है। ये जो लकड़ी वाली टेबल होती है, स्टडी टेबल, लोग उसके लिए लेके जाते हैं ये, क्योंकि उसमें क्या प्लेन वाली गिट्टी कम चलती है, ऐसी गिट्टी में बढ़िया रहती है। तो लूडो की गिट्टी ये वाली भी ला के रखें। फिर एक और चीज़ बहुत चलती है, वो होता है कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड मेरे पे ख़त्म है, मैं बेचता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ला के रखो, फिर ये बोलूँगा, क्योंकि कैरम बोर्ड कम ही बिकता है मेरे यहाँ भी। लेकिन कैरम की स्ट्राइकर गिटियाँ वगैरह बहुत बिकती हैं। एक तो हो गया पाउडर, सबसे पहले तो ये वाला देखिए, वास्तु कैरम पाउडर। ये पाउडर होते हैं बढ़िया वाले, ये देखिए, ये देखिए, ये बढ़िया वाले पाउडर होते हैं। 15 रुपये MRP है, 15 का ही ये सेल होगा। इसमें इनकम ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ये पाउडर अच्छा बिकता है। इसमें मतलब डिस्को पाउडर भी कहते हैं इसको। फिर आ गया छोटे वाला, ये देखिए, ये भी कैरम का पाउडर है, ये वाला। ये तो कहते हैं बहुत ही बढ़िया दाने वाला। ये फास्टर है, डिस्को कैरम लिखा है ना, डिस्को कैरम। ये देखिए लिखा है ना डिस्को, ये आ गया सुपर डिस्को कैरम पाउडर। ये भी 15 रुपये का सेल होगा आपके। देखिए इसमें 15 MRP है और 15 का सेल होगा। इस तरह के कैरम पाउडर आप ला के रखें, ये भी बिकते हैं। अब जैसे कैरम के पाउडर, तो कैरम की गिटियाँ बहुत बिकते हैं। देखिए कितने तरह की गिटियाँ रखी है मैंने, हर तरह की रखी है। इसमें प्लास्टिक, छोटी बड़ी प्लास्टिक, फिर लकड़ी वाली, और इधर भी बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी पड़ी है। देखिए कैरम बोर्ड की गिटियाँ, सारी गिटियाँ पड़ी हैं। देखिए एक मिनट, ये देखिए, ये भी कैरम की गिटियाँ हैं, ये भी कैरम की गिटियाँ हैं सारी।
इसमें 150 वाली सेल की भी है, 100 सेल की, 50 सेल की, इसमें भी गिट्टियाँ पड़ी हैं और उधर भी पड़ी हैं। ये कैरम की गिट्टियाँ अच्छी सेल होती हैं। और शतरंज की गिट्टियाँ भी होंगी मेरे पे, शतरंज की भी बेचता हूँ मैं। एक मिनट पड़ा होगा ये। एक आपको स्टैगर जरूर रखने हैं। हाँ, कैरम के स्टैगर होते हैं ना अलग अलग, आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे कैसे रखे हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं, देखिए आप डिज़ाइन देखिए इनके, देखिए कितना प्यारा प्यारा है। देखिए ब्लैक वाला, इसका पिंक, इसका पर्पल, फिर इसके ये क्रोकोडाइल, फिर ये गुड्डा हो गया, फिर ये येलो में हो गया। ये देखिए, तो कैरम के ऐसे ऐसे स्टैगर ना, ये 20 का सेल करो, 30 का सेल करो, आपकी मर्जी है, खुले रेट है। सिंपल वाला मैं 10 रुपये का सेल करता हूँ, तो सिंपल वाला पड़ा होगा 10 रुपये का सेल करता हूँ। ये वाला मैं 25 से 30 रुपये का सेल करता हूँ। ये बात ध्यान रखना, जो भी सीज़न की आइटम होती है ना, सीज़न की आइटमें जो भी होती हैं उसको अच्छे रेट पे बेचा करो, क्योंकि बाद में उनमें ख़राब भी हो जाती हैं। पैसे अपने निकालने हैं तो अच्छे रेट पे बेचनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ना भैया आपके रेट बहुत तेज हैं, शुरू में चीज़ अच्छे रेट पे बेच दो, बाद में नॉर्मल रेट होता है, फिर कम हो जाएंगे। तो अच्छे रेट पे चीज़ें बेचो तभी कमा खाओगे आप, वरना भैया नुकसान में रहोगे हमेशा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो सामान आपको बताया, ऐसा नहीं है कि ये इसी सीज़न में बिकेगा। हाँ, बैडमिंटन वगैरह इस सीज़न में बिकते हैं, शटल कॉक इस सीज़न में बिकती है, गर्मी की छुट्टी में बिकती है, और बीच में भी थोड़ी बहुत बिकती रहती है। ये 12 महीने रखने की चीज़ है। बैडमिंटन शटल कॉक में 12 महीने रखता हूँ। बीच में क्या गिफ्ट के लिए भी बिक जाते हैं, जैसे बर्थडे में गिफ्ट है किसी बच्चे का। अब किटों में क्या देखो, किटों में मैं कम ही बताता हूँ लोगों की, किट ले लो, किट में मार देनी नहीं है, क्या करोगे। 100 वाली किट है, आपको खुद पता है वो कितने की आती है, उसमें आपने पैकिंग भी फ्री करनी है, तो क्या बचेगा आपको 10-15 रुपये। उसमें भी कस्टमर कहेगा भैया कुछ तो कम करो, प्रिंट रेट पे चीज़ दे रहे हो। ये बड़ा गंदा पंगा बैठ जाता है। मेरा मानना है चीज़ ऐसी बेचो जिससे कस्टमर को भी मजा आए और खुद भी मजा लो, खुद भी कमाई करो। तो मैं ऐसी चीज़ें, जितने भी आपके ब्लॉक्स हो गए, पजल्स हो गए, ये बहुत सेल होते हैं इन दिनों, और गर्मियों की छुट्टियों में बहुत सेल्स होता है। बच्चा रजाई में खेलता हुआ अपना लगा रहेगा, कहीं बच्चा भी खेलता रहता है, माँ बाप भी मजे लेता है साथ में। जैसे कि हाँ, बच्चा मोबाइल देख रहा हो, उसका मोबाइल छुड़वा के उसे पजल दे ले, तो ये बना, कुछ दिमाग लड़ा, एक्टिविटी कर, तो लोग लेके जाते हैं। कैलेंडर लगाते ले, पता ABCD क्या है छोटे बच्चे को। तो घर में क्या, जब माँ भी खाली है, बाप जो नौकरी पे अपना दुकान पे जो भी चले गए, तो मम्मी उनकी पढ़ाती है बच्चों को। क्यों, पहले क्या बच्चे को स्कूल भेजना, ये चीज़ें छुट्टी में ज़्यादा बिकती है। उसमें क्या होता है, बच्चों को सुबह से उठना, स्कूल भेजना, अपना घर का काम करना, उसमें जो औरतें बिजी हो जाती है। ऐसे टाइम में औरतें फ्री रहती हैं, बच्चा भी स्कूल है, कोई आने जाने की टेंशन नहीं है, ना सुबह सुबह उठ रहे हैं, तो आराम से वो खेलते भी हैं, सब चीज़ इंजॉय होता है। तो ये चीज़ें तभी बिकती है। अब गली मोहल्ले में क्या, दोपहर को धूप है, धूप में सब बैठते हैं, फिर बैडमिंटन खेलने लग जाएंगे, सुबह सुबह बैडमिंटन खेलते हैं, तो एक्टिविटी भी होती है, शरीर की भी एक्टिविटी हो रही, आपके माइंड की भी एक्टिविटी हो रही। तो सब चीज़ें इसलिए बिकती हैं आपकी स्टेशनरी आइटम में, ये अच्छी सेल होती हैं। आपकी गिफ्ट आइटम में भी बहुत बढ़िया रहेंगी। आप इन चीज़ों को 12 महीने रखें। पजल्स की तो आइटम अगर आप लिमिटेड रेट पे अच्छी आइटम रखेंगे ना, आपको मिले लिमिटेड रेट में 200 रुपये तक की सेल की, बस इससे ज़्यादा ना रखें। 200, 250, 200, 220 सेल की आराम से बिकेगी। 150 सेल की हो गई। किचन सेट हो गए छोटे, ये भी बिक जाते हैं, बच्चे खेलते हैं। किचन एवेंजर्स हो गए, ये बड़े बिकते हैं। आप सिंगल वाले आते हैं 70-80 रुपये सेल के, और आपके हो गए इसमें पत्ते वाले आते हैं जो एवेंजर दिखाते हैं। ये चीज़ें अच्छी सेल होती है। कमाई अगर हम सोचते हैं कि अब स्टेशनरी का यार अब स्कूल बंद हो गया, अब हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अपना स्टेशनरी का बंद हो गया, इन चीज़ों में करो। और एक तो दोस्तों बहुत देर बाद अब इस वीडियो का एंड बना रहा हूँ। मतलब वीडियो कब बना रहा था, मेरे को सुबह से शाम हो जाती है वीडियो बनाने में। लोग सोचते हैं कि बस कि ऐसे ही लगा पड़ा है। तो मिलाने बैठा हुई टॉयज लाया था, स्टेशनरी मैंने जो पीछे रखी हुई थी यहाँ पे रखी हुई थी। खाना भी अब खा के ख़त्म किया है, और शाम हो गई, देखो धूप ढल गई है, शाम हो गई है। अब मेरे को टाइम मिला है एंड बनाऊँ। लोग कहते हैं खाली बैठा रहता है, भाई बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है। देखो अब टाइम भी दिखा दो, शाम के 5 बज रहे हैं, देख लो 5:10, ठीक है ना। तो भाई अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से चीज़ों को बता पाऊँ और आपका किस तरह का कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों आप हमेशा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि और भाई बहनों तक मेरी वीडियो पहुँच पाए। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, और आपको और आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में।